प्यार से कहना जी धन्यवाद। इस सभा में मंच सेन हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सत्कार्य भाई साहब अरुण कुमार जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और बहुत ही इनका स्नेह मिलता है। और जहां इनके सानिध्य में ये शहर में भी बहुत तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहा है। और भारत सरकार जो इस जल संरक्षण पे वर्क कर रही है, तो सदगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज से वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ लास्ट ईयर भी हुआ, सेकंड लास्ट ईयर भी ये इस रूप में सेवाएं चली। और इस समय भी भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय माननीय उमा नंदूरी जी के निर्देशन में ही, और जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट में हमारे चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया। अब पूरे भारतवर्ष में 1500 से अधिक स्थान पर एक ही समय में सुबह 7 बजे से लेके और 10 बजे तक ये पैन इंडिया में ये कार्यक्रम चल रहा है। और सदगुरु स्वयं उनकी देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि ये बात है, जल अगर आज नहीं हमने बचाया तो कल हमारा सुंदर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। जब प्यास लगती है, भूख लगती है, तो हम कहते हैं भले ही कुछ मिले ना मिले, पानी मिल जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, पानी को लेकर के। और जहाँ सदगुरु ये भी कह रहे हैं, स्वच्छ जल और स्वच्छ मन। जल भी स्वच्छ पीना है और मन भी स्वच्छ रखना है, ताकि मन अगर स्वच्छ रहेगा तो किसी के प्रति हमारे मन में कोई देश भावना नहीं होगी। और ये जो आज कार्यक्रम चल रहा है, सदगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज हमारे निरंकारी राजपिता जी इस रूप में भरपूर आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आए, इन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया, तो समस्त साध संगत की ओर से आप जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अपना स्नेह प्यार हमें ऐसे बना के रखिए। नगर निगम से भी हमें बहुत सहयोग मिला। माननीय नगर आयुक्त जी से जब फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा वैसे तो हमारा क्षेत्र नगर निगम के बाहर का है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो कि लेडीज होंगी, बच्चे होंगे, तो उनको पीने का पानी भी चाहिए और उसके अलावा इज्जत घर भी चाहिए, तो वो भी सुविधा उन्होंने मुहैया कराई। इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबका इस रूप में सहयोग मिलता रहता है। पिछले साल भी हमने वननेस वन के अंतर्गत रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अंदर 100 पौधे आम के पेड़ लगाए, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि वो 3 साल में ही फल देना प्रारंभ कर देंगे, जिसकी देख रेख लगातार की जा रही है। इस तरह के इनिशिएटिव सदगुरु माता जी ले रहे हैं, ताकि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र के हम नागरिक हैं, तो उसके लिए भी हम सेवा कर सकें। जैसे एक ब्रह्म ज्ञान लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, तो ये सामाजिक कार्य करके हम देश के काम आए, राष्ट्र के काम आए, और इसमें योगदान दें जो हमारी सरकार इस रूप में बहुत ही बेहतर तरीके से कर रही है। हमारा यमुना का भी इस बार था, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जब से दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो यमुना की सफाई चल रही है, तो उसको थोड़ा बीच में ब्रेक किया गया कि पहले वो जो प्लान चल रहा है जो उसको पहले करेंगे, बाद में फिर आगे हैंडओवर होगा कि आप भी इसको सफाई करें। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री के साथ भी जो लोग आए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये साध संगत जिनके प्रयास से ये सारे काम हो रहे हैं। अभी दास देख रहा था बीच में टीले से बने, इसमें कैसे जाएंगे, तो एक जवान दौड़ता हुआ ऐसे जूते पहने चला गया, और वहां जाकर के उन्होंने वो भी क्लीननेस कर रहे हैं। तो ये क्लीननेस हमारे चाहे अंदर हो, सदगुरु बाबा जी का संदेश, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक हैं। तो मैं इसी शब्दों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, अपनी वाणी को विराम भी दूंगा, क्योंकि बहुत कीमती समय है जो आज हमें इस रूप में मिला है। तो पुनः अंत में एक बार फिर से अभिनंदन, आप जी का स्वागत, प्रेम से कहना जी।